हाय दोस्तों, नमस्कार। इनडायरेक्ट सेंटेंस की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और इम्परेटिव सेंटेंस तक हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में कि अगर हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिले तो उसका जो इनडायरेक्ट बनाना है वो कैसे बनाना है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर चलें। आपको पता ही होगा कि वे सेंटेंस जिनमें गहन फीलिंग, ठीक है, जो गहन भाव होता है वो पाया जाता है, या यूं कह लीजिए कि अचानक से मन में कोई भाव जैसे आश्चर्य है, दुख है, खुशी है प्रकट हो जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होते हैं जैसे अलास है, ओह है, वाव है, हाउ है, वाट है, ये लगे रहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आपका जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी का मिलता है तो आपको उसे कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले तो जो हम चेंज करते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं जिससे कि समझने में आसानी रहे। जो आपका होता है अलास, अलास, ठीक है, और ओह, ओह, इनसे होता है दुख प्रकट। क्या प्रकट होता है? दुख प्रकट होता है। और दूसरा है आपका हुर्रे, ठीक है, और वाव, इससे आपकी खुशी प्रकट होती है, इससे आपकी खुशी प्रकट होती है। ठीक है, अगर है आपका ब्रेवो, BRAVO, अगर ब्रेवो है तो आपका जो शाबाशी है वो प्रकट होती है। ठीक है, चलिए, और वाट है या हाउ है, और इसके बाद में ए आएगा। ठीक है, ए, तो इनसे हमारा आश्चर्य प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? आश्चर्य। ठीक है, चलिए, अब देख लीजिए, दुख है, खुशी है, शाबाशी है, आश्चर्य, ऐसे भाव प्रकट होते हैं इनसे। अब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करनी है? अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाए अलास या ओ, तो जो सैड या सैड टू होगा उसे हम एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज कर देंगे। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज कर देंगे। अगर खुशी वाला है तो एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या डिलाइट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। शाबाशी वाला है तो या तो आप एक्सक्लेम्ड लिख सकते हैं केवल, ठीक है, या एक्सक्लेम्ड
with exclaimed with applause, applause लिख सकते हैं, या फिर इसे केवल अपलोडेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर यही लिख दें अपलोडेड, अपलोडेड, ठीक है, अपलोडेड भी लिख सकते हैं। और अगर अपलोडेड लिखेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, आगे चल के आपको बता देंगे। अगर व्हाट या हाउ लिखते हैं तो इससे आश्चर्य प्रकट होता है, तो इसलिए आप इसे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सरप्राइज लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में गुड हेवेंस, ठीक है, या गुड ग्रेसियस लिखा है, ठीक है, तो भी आपको उससे आश्चर्य प्रकट होता है। ठीक है, और आपको आश्चर्य वाले के लिए ये वाला लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, या केवल आप एक्सक्लेम्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में हो क्रोध का भाव, किसका भाव हो, क्रोध का, तो उसमें आप लिख सकते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी एक्सक्लेम्ड विद एंगर। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में है पश्चाताप, पश्चाताप या अफसोस, अगर किसी सेंटेंस में पश्चाताप या अफसोस का भाव है तो उसे आप एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर देंगे। ठीक है जी, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट कर देंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, मन में बिठा लीजिए, इसे नोट भी कर लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में ये कोई सा भी शब्द आ रहा है तो उनका जो मीनिंग है वो भी सामने दिया गया है, और उनके लिए कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब लगेगी वो भी दिया गया। ठीक है, तो चाहें तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहें तो आप इसे उतार सकते हैं, आपका जो दिल करे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, चलिए अब इसे हम कर ले साफ, और इनके देख लें एक एक दो दो एग्जाम्पल, जिससे कि हमें समझने में हो जाए आसानी। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले है हमारा अलास वाला, कि अगर किसी सेंटेंस के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अगर उसमें अलास या ओह दिया हो तो हमें क्या करना है। ठीक है, जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन वो दैट लगाना है। ठीक है, तो ये वाला हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब आपको एक्सक्लेम्ड विद और भाव की कोडिंग कर देनी है। कंजंक्शन आपको दैट लगाना है, प्रोनाउन चेंज करना है, और टेंस भी चेंज करना है, अगर इज है तो बाज करना है, और बाज है तो हैड बीन करना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, और एक चीज बता दें आपको, जो इनकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कभी आपको ऑब्जेक्ट न मिले तो उचित प्रोनाउन या उचित ऑब्जेक्ट हम अपने पास से मान के लगा देंगे उसमें। ठीक है, ऐसा हमें करना चाहिए। चलिए, तो अब देख लेते हैं किसका, अलास वाले का, अलास या ओ, अगर ये मिल जाता है
तो आपका दुख प्रकट हो रहा है। इसे आप कैसे करेंगे? ठीक है, देख लीजिए। द ओल्ड लेडी सेड alas my dog is dead. The old lady said, alas my dog is dead. ठीक है, अब इसे कैसे करना है, चलिए देख लीजिए। तो इसमें दुख प्रकट हो रहा है, अलास आ रहा है, अलास के लिए हम क्या लगा देंगे, द ओल्ड लेडी exclaimed with sorrow that, और जो एक्सक्लेमेशन वर्ड होगा उसे हम हटा देंगे, उसे नहीं लगाएंगे। तो जब उसे हटा देंगे तो अब बचा सेंटेंस हमारा ये। अब माई है हमारा प्रोनाउन, कौन सा, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट से सब्जेक्ट है ओल्ड लेडी, तो ओल्ड लेडी है फेमिनाइन जेंडर है, उस हिसाब से सी आना चाहिए। तो सी का जो पॉजेसिव केस है हर, वो यहाँ हो जाएगा, तो हर डॉग। इज का वाज हो जाएगा, डेड का डेड ही रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, वो इस तरीके से होगा। द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हर डॉग वाज डेड। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए। द फार्मर्स said, the farmers said, oh we are undone. The farmers said, oh we are undone। तो ये कैसे हो जाएगा, द फार्मर्स exclaimed with sorrow that। बी हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है फार्मर्स, तो यहाँ हो जाएगा दे। आर का हो जाएगा वर, अनडन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही सरल है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस ये करना है। हलास लगा हो तो आपको एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाना है। ठीक है, इसे आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे एक्सक्लेम्ड, जैसे मान लो वो है सॉरो वाला है तो एक्सक्लेम्ड सैडली कह सकते हो, खुशी वाला है तो एक्सक्लेम्ड हैप्पीली कह सकते हो, अगर क्रोध वाला है तो एक्सक्लेम्ड एंग्रीली कह सकते हो। ठीक है, तो उसे उस तरीके से भी लिख सकते हो, और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे चाहे आप लिख सकते हैं। चलिए साफ कर दें, इन्हें उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट जो भी है। अब देखते हैं आगे, अलास वाला हो गया, अब चलते हैं हुर्रे और बाव वाला। हुर्रे और बाव वाला, हुर्रे और बाव से आपका जो खुशी है, आनंद है, वो प्रकट होता है। ठीक है, जो आपकी खुशी है, आनंद है, वो प्रकट होता है। हुर्रे, हुर्रे, वाव, इनसे क्या होगा तुम्हारा, खुशी। ठीक है,
खुशी प्रकट होगी। कैसे, देख लीजिए। द प्लेयर सैड, द प्लेयर सैड, हुर्रे, वी हैव won the मैच। हुर्रे, वी हैव won the मैच। ठीक है, तो इसे क्या, हुर्रे आ गया तो एक्सक्लेम विद जॉय हो जाएगा। तो द प्लेयर्स exclaimed with joy। अब विद जॉय के बाद में आप डिलाइट भी लगा सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पर आप exclaimed हैप्पीली भी कह सकते हैं, exclaimed जॉयफुली भी कह सकते हैं, ठीक है, exclaimed डिलाइटफुली भी कह सकते हैं, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। तो अब आपका हो गया द प्लेयर्स exclaimed with joy that, एक्सक्लेमेशन जो वर्ड है वो हट जाएगा, बी फर्स्ट पर्सन है, चेंज सब्जेक्ट से हो जाएगा, सब्जेक्ट है आपका प्लेयर्स, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दे। हैव का हो जाएगा हैड, टेंस बदल जाएगा, वॉन द मैच, वॉन द मैच, लास्ट में लास्ट, ठीक है, तो ऐसे करना है। और एक और देख लीजिए, द पीपल सेड वाओ आई फाउंड माई कवर कर लो यहाँ, ऐसा नहीं होगा। द पीपल सेड वाओ इंडिया टीम हैज won the prize। द पीपल सेड वाओ इंडिया टीम हैज, इसे कैसे करोगे, तो द पीपल exclaimed with जॉय कर लीजिए या डिलाइट कर लीजिए, दैट एक्सक्लेमेशन वर्ड हट जाएगा, इंडिया टीम हैज का हेड हो जाएगा, टेंस बदल जाएगा, वॉन द प्राइज, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है, कुछ नहीं है इनमें, सिर्फ आप जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है उसको देखते चलो और आगे बढ़ते चलो। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, अगला है आपका ब्रेव वाला, शाबाशी वाला। जब कोई काम अच्छा करके आता है तो उसे मिलती है क्या, शाबाशी, ठीक है। द टीचर सेड, इसका देख लो ब्रेवो वाले का है, ब्रेवो, इससे
शाबाश, लिखना नहीं आ रहा, शायद ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, देख लीजिए अगला है द टीचर सेड, द टीचर सेड ब्रेवो you got great success, you have got great success। तो ये इसका क्या हो जाएगा, द टीचर exclaimed with applause that। ठीक है, अब देखो ये यू है, यू यहाँ पर आया है और यू बदला जाएगा सेकंड पर्सन से। सेकंड पर्सन यहाँ कोई है नहीं, मन ही मन में मान लेंगे, फर्स्ट पर्सन मान लिया हमने, तो यहाँ हो जाएगा आई। मी मान लेंगे तो आई हो जाएगा, तो आई हैव का हो जाएगा हैड, आई हैड गॉट ग्रेट सक्सेस। ठीक है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको अपने पास से मान लेना। ठीक है, अब यू है, यू तो बदला बदला जाएगा आपका, हाँ उससे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट को हम अपने पास से मान लेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर मी मान लिया और मी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। ठीक है, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज यू हैव जी एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज दैट आई हैड गॉट ग्रेट सक्सेस। इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं, द टीचर applauded me, ऑब्जेक्ट अगर है नहीं तो मान लेंगे, ऑब्जेक्ट applauded me saying that, the teacher applauded me saying that I had got great सक्सेस। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब जो एप्लॉडेड है, ठीक है, इसके नीचे चलिए इतना ही रहने दीजिए, क्यों ज्यादा दो 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 तरीके से सीख लिया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, द कैप्टन सेड, द कैप्टन सेड इनवर्टेड कॉमा well done the voice, well done the voice। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, द कैप्टन applauded the voice saying that they had done। ठीक है,
कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस अपना यूज करना पड़ेगा, उस हिसाब से भी आपको लगानी होंगी। ठीक है, कोई सेंटेंस आपको लगेगा कि ये तो अरे इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दी गई है, ये कैसे करेंगे, तो उसको आप थिंक करिए, सोचिए कि इसका क्या सेंस निकल रहा है, और उसी सेंस को आप इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो ये थे आपके ब्रेवो वाले सेंटेंस। ठीक, अब देख लीजिए आगे के जो सरप्राइज वाले हैं उनमें क्या होगा। जो सेंटेंस व्हाट ए या हाउ ए से शुरू हों, ठीक है, तो आपका वो सेंटेंस होगा आश्चर्य वाला, जिसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा होगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे है व्हाट या हाउ ए, और ये देगा आपको आश्चर्य। ठीक है, लगे हाथों गुड हेवेंस और गुड ग्रेसियस वाला भी देख लेंगे, क्योंकि इससे भी होता है आश्चर्य। ठीक है, इन्हें भी हम लोग देख लेंगे कैसे। शी said to me what a nice पिक्चर। तो व्हाट अ नाइस पिक्चर लग गया। ठीक है, तो व्हाट अ शुरुआत में आ गया, यानी ये हो गया सरप्राइज, तो इसमें हो जाएगा सी exclaimed with surprise, she exclaimed with surprise that। अब ये लिखा है ए नाइस पिक्चर। कभी कभी क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो आपको सब्जेक्ट अपने पास से मान लेना है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट अपने पास से मान लेना है। और जो व्हाट है और जो हाउ है, इसे सेंस के अकॉर्डिंग वेरी या ग्रेट में चेंज कर देना है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम यहाँ इट मान लेंगे। ठीक है, इट मान लेंगे, इट। ठीक है, और इट के हिसाब से जो सेंटेंस है यहाँ मान लेंगे इज, इज का हो जाएगा बाज। ठीक है, इट का हो जाएगा बाज, तो इट वाज ए नाइस पिक्चर लिखा है और ये व्हाट लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा इट वाज ए वेरी नाइस पिक्चर। ठीक है, यानी जो आपका व्हाट था, व्हाट को हमने वेरी में चेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दे said to his friends how beautiful the Taj, how beautiful the Taj Mahal is, how beautiful the Taj Mahal is। ठीक है, तो इसमें भी शुरुआत में हाउ लगा है, तो इसमें भी यही हो जाएगा दे सेड नहीं हुआ है, दे exclaimed, they exclaimed with surprise that the Taj Mahal is।
द ताज महल इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ इज लगा है, इज को हमने इज ही रखा है, बाज नहीं किया है। क्यों नहीं बाज किया है? इसलिए नहीं किया है कि अगर बाज कर देंगे तो इसका सेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अभी इसका मतलब है कि ताजमहल कितना सुंदर है, और अगर हमने यहाँ लगा दिया बाज तो इसका मतलब हो जाएगा ताजमहल कितना सुंदर था, यानी अब नहीं है, लेकिन वो तो अभी भी है। तो जो चीज अभी भी है, प्रेजेंट में बनी हुई है, इसलिए हम उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका गुड ग्रेसियस, गुड इवनिंग्स आ जाए, गुड ग्रेसियस आ जाए, ठीक है, तो उसे हटा के और आपको यही कर देना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, ऐसे करना है। अब अगर आ जाए रिग्रेट वाला, जो आपके गुस्से वाला है, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में गुस्सा आ जाए तो क्या करोगे? तो उसे आप एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में बदल देंगे। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। कैसे? देख लीजिए। द फार्मर सेड द farmer said inverted comma how unlucky I am, how unlucky I am। ठीक है, अब ये खुद को ही अनलकी, मतलब खुद को ही, ठीक है, एक तरीके से इसे पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, अफसोस हो रहा है खुद के ही प्रति, तो इसमें क्या हो जाएगा? द फार्मर exclaimed with regret, regret that आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वाज, हाउ का हो जाएगा वेरी, हाउ या वाट को वेरी में या ग्रेट में बदल देते हैं, तो ही वाज वेरी अनलकी, लास्ट टाइम फुल स्टॉप। ठीक है, तो ऐसे होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए। ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। ठीक है, अब इसे कैसे करना है? तो ही सेड, अरे सेड हम फिर से करने लगे, वही उतारने लगे। अब देखो इसमें वाट आ रहा है, तो यानी एक्सप्लेन विद रिग्रेट है। वाट ए फुल आई एम खुद को ही कह रहा है कि मैं कितना मूर्ख हूं, तो खुद ही उसे पश्चाताप हो रहा है खुद के ही कर्मों पे। तो ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ठीक है, रिग्रेट दैट आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वाज, वाट आ, तो इसका हो जाएगा ग्रेट, आई वाज अ ग्रेटफुल। ठीक है, आई वाज अ ग्रेटफुल, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और बचा है आपका एंगर वाला, एंगर वाला देख लीजिए, फिर चलेंगे आगे। अगर किसी सेंटेंस में गुस्सा व्यक्त किया जा रहा हो, क्रोध दिखाया जा रहा हो, तो आपको करना क्या है? एक्सक्लेम्ड विद एंगर करना है। ठीक है, जैसे सी सेड द पियोन, कौन सा वाला है? एंगर वाला। सी सेड द
पियोन, हाउ केयरलेस यू आर, हाउ केयरलेस यू आर। यानी उसने अपने चपरासी से कहा कि तुम कितने आलसी हो, हैं, तुम बहुत आलसी हो। तो गुस्सा दिखाया उसने, तो सी एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट, यू का चेंज कर दो पियोन से तो ही हो जाएगा, और ही के संग में आर का बाज हो जाएगा, क्योंकि ही लगा है, आर का पर होता है वैसे, लेकिन ही लगा तो बाज हो गया। दैट ही वाज वेरी केयरलेस, लास्ट टाइम फुल स्टॉप। शी एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट ही वाज वेरी केयरलेस, यानी वो गुस्सा हुई कि तुम बहुत ही केयरलेस हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात थी आपके इन सेंटेंसेस की। एक चीज और आ सकती है, एक हेल्पिंग वर्ब और आ सकती है जिसका नाम है रिमार्क। इसे साफ कर लें, चलो यहां पे लिख ले रहे हैं। रिमार्क मीन्स होता है टिप्पणी करना, किसी के काम को देखकर उसके बारे में कोई टिप्पणी करना, धारणा बनाना। ठीक है, सेंटेंस देख लीजिए। ही सेड, इनवर्टेड कॉमा, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर। अब देखो इसमें क्या है, ही यहां पर एक्सक्लेम्ड विद एंगर भी लग सकता है, एक्सक्लेम्ड विद एंगर भी लग सकता है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वह कह रहा है कि तुम यार कितने मूर्ख आदमी हो। ठीक है, तो अब यहां पर एक्सक्लेम्ड विद एंगर भी लग सकता है। दूसरी चीज, यहां पर रिमार्क्ड भी लग सकता है, क्योंकि भाई किसी ने कोई काम किया और उसे देख के आप जज कैसे कर सकते हो कि वो मूर्ख है या इंटेलिजेंट है। किसी को आप रिमार्क नहीं कर सकते, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, टिप्पणी की गई है, उसे मूर्ख बताया गया है। ठीक है, व्हाट ए स्टूपिड फेलो यू आर, तो यहाँ पर रिमार्क भी आ सकता है, तो ही रिमार्क्ड, ही रिमार्क्ड दैट, यू को चेंज कर दो। अब यहाँ पर कोई सा एक अपने हिसाब से, कोई सा एक मान लीजिए, जैसे वहां ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सा एक पर्सन मान लीजिए, हमने यहाँ पर मान लिया मी मान लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही रिमार्क दैट आई, आर का हो जाएगा बाज, आई वाज ए ग्रेट स्टूपिड फेलो। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैसिव, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और हमने इन्हें बिल्कुल सरल कर दिया है, और आगे भी सीरीज इसकी आने वाली है, आप लगातार इसके साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।